Hello friends, welcome to my YouTube channel Effective Learning. I am Khushi and today we will discuss about principles of growth and development. और आज से नवरात्रि भी शुरू है तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की मेरी तरफ से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिख रखे हैं। सारी बुक्स में ये क्या है अलग अलग होता है, बस उसमें क्या होता है लैंग्वेज अलग होती है बट बाकी मीनिंग जो है सबका सेम होता है। तो ये कुछ 12 प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम पेज नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है, सेम वही हम जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है और डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ जो है आपकी जब आप मैच्योर हो जाते हो तो फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बट ग्रोथ स्टॉप इन अडल्टहुड, पर ग्रोथ जो है वो अडल्टहुड में रुक जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सेकंड प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो पेस होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट का, जो पेस होता है वो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट जो यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, एक जो सीक्वेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे बच्चा किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, चाहे बच्चा कहीं का भी हो, जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या है, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले क्या है वो रोना सीखता है, फिर उसके बाद वो कूइंग सीखता है, देन बैबलिंग सीखता है, उसके बाद वन वर्ड, फिर वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। तो ये जो पैटर्न है वो एक जगह पे हर जगह पे सेम रहने वाला है, जो ये पैटर्न मैंने अभी आपको बताया। बस क्या हो सकता है कि कोई बच्चा धीरे बोलना शुरू करे, कोई बच्चा लेट सीखे बोलना, कोई बच्चा हो सकता है जल्दी बोलना स्टार्ट कर दे। तो वो क्या है वो पेस है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके पेस अलग होते हैं, यूनिक पेस होता है सबका डेवलपमेंट का। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर रहा है, कोई लेट शुरू कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा डायरेक्ट पैदा होते ही बोलना शुरू कर दे। तो वो जो एक पैटर्न है कि सबसे पहले बच्चा रोना ही सीखेगा, उसके बाद कूइंग सीखेगा, बैबलिंग सीखेगा, तो वो जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है कि सेम एज के भी अगर दो बच्चे हैं तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम एज के बच्चा एक 4 साल का है और दूसरा बच्चा भी 4 साल का है तो वो बिल्कुल इक्वली होंगे, बिल्कुल उनमें सब चीज़ें सेम होंगी, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जो होगी वो सेम होगी, ऐसा नहीं होता। अगर सेम एज का बच्चा भी है तो भी उनके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो सोशल डेवलपमेंट है वो चेंज हो सकती हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है इस प्रिंसिपल को और उन्होंने कुछ स्टेजेस भी बताई हैं कि किस किस स्टेज में बच्चा कितना कितना डेवलप होता है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे प्याजे की स्टेजेस है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये क्या है, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ मिलके काम करते हैं। ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है किसी भी डेवलपमेंट और ग्रोथ में, जो है ये दोनों साथ रह के हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है द जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स। जो जीन्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनहेरिट होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब पेरेंट्स में से इन्फेंट में जाते हैं। एंड इन्वायरमेंट हेल्प द डेवलप द जाइगोट, और जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, वो जाइगोट को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है वो साथ में मिलके काम करते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। कभी भी ऑप्शन भी आता है तो बोथ की तरफ जाना, आप दोनों का असर पड़ता है एक साथ। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट बताता है कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये जितने भी हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए इसका कि अगर कोई बच्चा है वो मेंटली सफ़र कर रहा है, मान लो वो डिप्रेशन में जा चुका है, तो वो क्या वो इमोशनली भी वीक हो जाता है और उसके बाद वो सोशली भी वीक होने लगता है। डिप्रेशन में वो ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, बात नहीं करता, तो इमोशनली भी वीक हो जाता है, सोशली भी वीक हो जाता है, फिर वो फिजिकली भी वीक हो जाता है। तो हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमारा ग्रोथ पे, हमारी फिजिकल चीज़ पे, अगर हमारे फिजिकल ग्रोथ पे असर पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे बाकी की डेवलपमेंट्स पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो बाकी की डेवलपमेंट्स पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सब चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग बताता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। मैच्योरेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैच्योरेशन है वो अफेक्ट करती है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, एंड दीज अफेक्ट लर्निंग, और जो फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसको अफेक्ट करते हैं, लर्निंग को। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड टू लर्न सम टास्क, कोई बच्चा कोई टास्क सीखना चाहता है, जस्ट सपोज कि 5 साल का बच्चा है, वो चाहता है कि मैं 12th क्लास का मैथ समझूं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है 12th क्लास का मैथ समझने के लिए, तो वो कैसे उसको लर्न कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। बट जब वो मैच्योर हो जाएगा 12th क्लास में, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो इजीली अपना वो मैथ समझ सकता है 12th क्लास का। तो इसलिए सफिशिएंट मैच्योरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब ही लर्न कर सकता है जब वो मैच्योर हो, अपनी लर्निंग के हिसाब से मैच्योर हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सी टेट में तो 100% आते ही आता है, बाकी के अदर एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन तो आपको पक्का पक्का मिलेगा यहाँ से। डायरेक्शन डेवलपमेंट क्या बोलता है, ये इसमें दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये दो हैं। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि हेड टू टो डायरेक्शन में हमारा डेवलपमेंट चलता है, हेड से लेके टो जाता है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, हेड टू टो जाता है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, जो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल्स है, उसमें क्या है, सेंट्रल से आउटर पोजीशंस की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसे सेंटर यानी कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे, जैसे सपोज हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे पहले कंट्रोल आएगा, देन उसके बाद हमारा बाहर के जो अदर पार्ट्स है, हाथ पैर हमारा, वहां पे आना शुरू होगा कंट्रोल। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेंट्रल पोजीशन से आउटर पार्ट्स की तरफ आता है, और सेफेलोकॉर्डल क्या है, हेड टू टो। देन है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो ग्रोथ है उसको हम एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका हम जैसे हाइट है, वेट है, बॉडी साइज है, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट है उसको क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बच्चे की इंटेलिजेंस हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, इनको क्या है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते बट हम इन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कहता है, इट हैज़ बीन क्लियर फ्रॉम द सेवरल स्टडीज दैट ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम रैपिडली इन अर्ली ईयर्स। बहुत सारी स्टडीज से ये पता चल चुका है कि जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट है वो जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जो इन्फेंसी वाला टाइम होता है बच्चे का, 0 से 2 ईयर वाला जो टाइम होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से हो रहा होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे क्या है, स्लो डाउन होती जाएगी। तो जो पेस है, जो स्पीड है ग्रोथ की या फिर डेवलपमेंट की, वो क्या है, स्लो डाउन होती चली जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जर्नल टू स्पेसिफिक बहुत ही सिंपल है ये। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द चाइल्ड लर्न इनिशियली जर्नल बिहेवियर। सबसे पहले बच्चा जर्नल बिहेवियर सीखेगा, देन उसके बाद वो स्पेसिफिटी पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे स्टार्टिंग में क्या है, सब ही बर्ड्स को चिड़िया बोलता है, स्पैरो बोलता है, फिर देन उसके बाद वो धीरे धीरे सबके अलग अलग नाम सीखता है कि ये पिकॉक है, ये हैन है, फिर उनको उनके नाम से पहचानना सीखता है। वरना स्टार्टिंग में तो क्या है कि जो भी उसको बर्ड दिख गया वो सारी उसके लिए चिड़िया होती है, तो एक जर्नल टर्म है। बट बाद में वो सबके स्पेसिफिक नाम याद करने लगता है और उनको पहचानने लगता है, तो क्या है, वो स्पेसिफिक टर्म है। तो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा होता है बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा ढक गया है प्रिंसिपल, जस्ट अ मिनट। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने होल ऑर्गन का यूज करना सीखते हैं, हमारे पूरे ऑर्गन का यूज करना सीखते हैं। जैसे मान लो हम अपने हाथ का, जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो पहले पूरा हाथ चलाना जानता है, उसको ये नहीं पता कि मेरे को पहले उंगलियां अपनी कैसे चलानी है, वो पहले क्या है, अपना पूरा हाथ को इधर उधर कैसे भी कहीं पे भी मारता रहता है। देन उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट जैसे फिंगर्स पे आने लगता है, फिर वो मूवमेंट सीखता है फिंगर्स की, फिर उनको इंटीग्रेट करके सीखता है वो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख भी रखा है, ऑल चिल्ड्रन लर्न मूव हिज एंटायर। सबसे पहले कोई भी बच्चा जो होगा वो पहले अपने मूवमेंट किसकी सीखेगा, पूरे एंटायर हेड की मूवमेंट सीखेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या अपनी फिर फिंगर्स चलाना सीखेगा, देन उनको इंटीग्रेट करके कैसे मूवमेंट करनी है, कोई चीज़ जैसे उसको ग्रैब करनी है, अपना टॉय पकड़ना है, तो वो कैसे उसको पकड़ेगा, कैसे फिंगर्स को चलाऊं मैं, अपना हाथ कैसे उठाऊं, वो पूरा इंटीग्रेट करके सीखता है बच्चा। सबसे पहले तो वो जर्नली सीखेगा पूरा हाथ उठाना। स्टार्टिंग में आप देखते भी हो छोटे बच्चे जो है उनका हाथों पे कंट्रोल नहीं होता, कहीं पे भी अपने हाथ मार रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी फिंगर्स पे कंट्रोल आना शुरू होता है, देन वो उसको इंटीग्रेट करते हैं, दोनों मूवमेंट को इंटीग्रेट करके हाथ चलाना सीखते हैं अपना। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। इसका मतलब है स्मॉल चिल्ड्रन डिपेंड ऑन अदर्स फॉर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले
दूसरों पे जो बचपन में क्या है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है उनके लिए, क्या सही है, उनका खुद का कुछ भी डिसीजन चलता नहीं है। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका खुद का ओन वैल्यू सिस्टम बनने लगता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो खुद के डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अब उनका जो है आउटर कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी के जो अदर मेंबर हैं, उनका स्टार्टिंग में ज़्यादा कंट्रोल रहता है बच्चे पे कि क्या सही है क्या गलत है। बट बाद बाद में बच्चे के अंदर खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।